हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। और आज हम उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए एक नए यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से मिलने आए हैं जो पिछले 2 वर्ष से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शोएब है और मैंने अपनी कक्षा 12 और अपनी हाई स्कूल और जो है मारवाड़ इंटर कॉलेज से की है। साथ ही में मैंने अपनी बीए तथा जो एमए है वो अभी मैं राणा महाविद्यालय से कर रहा हूँ। ये बताइए, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, इसका अटेम्प्ट लिया है मैंने कोई? यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है 2022 में और प्री मेरा क्लियर हो चुका है। अच्छा। लेकिन कोरोना की वजह से अभी सेशन लेट था, उसकी वजह से बीए फाइनल की जो मार्कशीट थी वो आ नहीं पाई और मेंस का फॉर्म अनकम्प्लीट रह गया। अच्छा, देखिए भाई ने 2022 में इन्होंने पीटी दिया है और क्वालिफाई किया है, तो कितनी अर्ली इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले एग्ज़ाम की तैयारी करी और उस एग्ज़ाम को निकाला, लेकिन ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो नहीं मिल पाई, जिसके कारण मेंस नहीं लिख पाए हैं। इस बार देंगे क्या आप जो जी, इस बार मैं 2023 में आईएएस और पीसीएस दोनों एग्ज़ाम दूंगा। सबसे पहले मैं एक ही विषय को लेता हूँ और उसी पे काम करता हूँ जब तक वो विषय कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मैं उस विषय का पीछा नहीं छोड़ता। पहले एक टॉपिक एनसीईआरटी से लेता हूँ, उसके बाद उसको एक स्टैंडर्ड बुक से भी ले लेता हूँ, फिर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से रिलेटिव उनको सॉल्व करने की मैं प्रयास करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्री नहीं निकलता, तो आपने ऐसा किस तरीके से तैयारी करी कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी प्री बिल्कुल क्लियर करा और सीसेट भी क्लियर करा? जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता वो खुद अपनी कमियों को देखें कि हमारी कमी क्या है। एग्ज़ाम निकलने का जो सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है वो यही है कि रिवीजन। एक चीज़ को इतनी बार पढ़ो कि एग्ज़ाम में जाने के बाद कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर और आप कंफ्यूज ना हो उसको लेकर, क्योंकि वहाँ पे 4 बिल्कुल सेम समान ऑप्शन होते हैं और उनको लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तक वो कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तो प्री निकलना थोड़ा दिक्कत होती है उसमें। अच्छा, देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ये बताइए, तो आप जैसे ये कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, तो उसका कितना रोल है इसमें? एनसीईआरटी यदि कोई आर्ट साइड से आया है, यदि उसका बेस क्लियर है तो एनसीईआरटी ज़रूरी भी नहीं है पढ़नी। बस एक बेस कंप्लीट होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या हिस्ट्री क्या है। वो मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री होती क्या है, तो वो उसे यदि पता है, बेस पता है, तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वो एक ही बुक को, एक स्टैंडर्ड बुक है राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम, उसको ही कई बार रिविज़न कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। 10 किताबें ना पढ़कर एक ही किताब को मल्टीपल टाइम पढ़ ले, वो इनफ होता है। अच्छा, तो ये बताइए हमें, जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका सीसेट वगैरह जो होता है ये क्लियर नहीं होता है और वो पीटी क्लियर कर लेते हैं, तो आपने सीसेट के लिए कहाँ से कौन सी बुक्स वगैरह यूज़ की थी? सीसेट के लिए मैंने सिर्फ वही टॉपिक देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, उसके बाद आकलन किया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। तो मैंने मैथ के, रीजनिंग के वही टॉपिक ढूंढे और वही 6-6, 7-7 टॉपिक मैंने अच्छे से रिवीजन किए और उनका अभ्यास किया और उससे मेरा पीटी और सीसेट निकल गया। अच्छा, वो क्वालिफाई हो गया। अच्छा, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताइएगा एक बार। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, जिसको मैं दृष्टि आईएएस डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के नोट्स हैं, जी, मैं उनसे पढ़ता हूँ। अच्छा, तो उनका आपने बैच वगैरह लिया है या? बैच नहीं लिया, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, सिर्फ नोट्स पढ़ता हूँ। अच्छा, उनके सिर्फ नोट्स यूज़ कर रहे हैं आप? तो देखिए, ये इन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिए सिर्फ नोट्स वगैरह से करके, यानी सेल्फ स्टडी करके इन्होंने पीटी क्लियर किया है। और मैंने बताया अभी आपको पहले भी कि अभी मेंस मार्कशीट ना आने के कारण ये नहीं लिख पाए हैं। बाकी 2023 में ये एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप सोशल मीडिया वगैरह का कितना यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया का मैं सिर्फ यूट्यूब का यूज़ करता हूँ और वो भी
यदि कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, या फिर एक दीपक यादव द एजुकेशन करके वो द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस दिखाते हैं, तो वो 1 घंटे का एपिसोड होता है, सिर्फ वही देखता हूँ सोशल मीडिया पे, और अन्यथा नहीं। और वीक में एक मूवी देख लेते हैं, बस इनफ है। अच्छा, यानी कि इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। भाई ने कहा कि भी पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में, वीक में मूवी वगैरह भी देख लेते हैं। तो ये बताइए, जैसे अभी आपने तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर का क्या स्रोत है, मतलब क्या क्या किन किन माध्यमों से आप पढ़ते हैं? यूट्यूब पर द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस आता है, मैं वो देखता हूँ, और विज़न IAS की मैगज़ीन होती है, मैं उसको देखता हूँ, बस वो इनफ होता है। और लास्ट में 365 आता है विज़न IAS का, एक बार वो रीड करता हूँ सिर्फ। अच्छा, अभी आपने मुझे जैसे बताया था कि मैं PCS वगैरह भी एग्ज़ाम दूंगा, क्या इससे पहले आपने दिया था कोई PCS वगैरह? नहीं, PCS को अपेयरिंग में नहीं दे सकते। अच्छा। जी, इसलिए नहीं दे पाया। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो 2023 में मेरा ये टारगेट है कि मुझे PCS और IAS एग्ज़ाम दोनों क्रैक करने हैं। हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि भाई हमें किन पुस्तकों को पढ़ना है और किन्हें नहीं पढ़ना है, तो आपने किस तरीके से वो डिसाइड किया? सबसे पहले तैयारी का हमारा प्रथम चरण होता है, जो हमारे पुराने पेपर हैं उन पेपरों से आकलन किया जाए कि UPSC डिमांड क्या कर रहा है। उसके बाद में हमें वही टॉपिकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आंसर राइटिंग हमें अवश्य करनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, और तो तैयारी करने के दौरान आप किस तरीके की समस्या आती है आपके सामने? नींद भी आता है, आलस भी आता है, फ़ोन चलाने को मन भी करता है। और ये उम्र तो ऐसी होती है, यंग है, कि बाहर घूमो, बाइक पे चलो, दोस्तों के साथ मूवी देखने जाओ, इधर उधर घूमो, तो सभी चीज़ों को मन करता है। लेकिन वो है ना, एक स्प्रिंग होती है, उसको जितना ज़्यादा दबाया जाता है वो इतनी ही ज़्यादा उछलती है फिर एक टाइम पे जाके। तो अभी तो आप तप रहे हो लोहे की तरह, जी। अभी जितना ज़्यादा तपोगे वो इतना ज़्यादा आप निखरोगे। तो वही है कि अभी जो भी प्रेशर है उसको झेलो, क्योंकि आपको यदि बड़ी सफलता चाहिए तो उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी होगी। यदि बड़ी मेहनत नहीं है तो फिर बड़ी सफलता भी क्यों मिलेगी? बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है, इतना बड़ा अवसर देती है, आपको गाड़ी बंगला ऐशो आराम देती है, तो क्यों देती है? तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत तो करनी ही होगी, तो कंफर्ट से बाहर तो निकलना ही होगा। जी बिल्कुल, इन समस्याओं का सामना करते हुए ही तो हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो सर हमें ये बताइएगा, आप जो स्टूडेंट इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं और बिगनर हैं, तो उन्हें आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे ताकि वो जल्दी अच्छी चीज़ों को कवर कर सकें? सबसे पहले तो उन्हें सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। ज़्यादा लोगों को फॉलो ना करें, किसी एक व्यक्ति को पकड़ लें जो UPSC का जानकार हो, और उससे गाइडेंस लेते रहें। और जो भी वो सोर्सेज बताए, जैसे सबसे पहले NCERT को मैं रेफ़र करना चाहूँगा। NCERT एक बार पढ़ लें, अपना बेस क्लियर कर लें, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पकड़ें। तो देखिए, सर ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बात बताई, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इसमें वर्तमान में UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह के आपको इंटरव्यू मिलते रहेंगे और इसी तरह के एक्सपीरियंस हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पास आए। और अभी मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, तो अभी मैं सभी उन स्ट्रगल को, मतलब संघर्षों से गुजर रहा हूँ जिससे सभी गुजरते हैं। तो बिल्कुल। मैं अपना आप को अभी कोई इतना बड़ा तुर्रम खा नहीं समझता, मैं अभी आप लोगों की तरह हूँ। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी IAS या IPS कोई जन्म से नहीं होता, सभी मेहनत करते हैं और सभी बनते हैं। तो आप लोग भी बन सकते हैं, तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बस, धन्यवाद।